Hello everybody, welcome back to Understand UPSC and today we have a special announcement. तो बहुत लंबे वक्त से ऑफलाइन ऑनलाइन we were getting a lot of queries कि सर प्लीज ऑप्शनल करा दो, हमें मेंस पूरा आपसे ही करना है. We don't want to go anywhere else. So today in that particular sequence we are here with the PSIR crash course. तो शुभारंभ करने के लिए हमने सोचा सबसे पहले PSIR से शुरू करते हैं. बाकी जो आने वाले you'll also get the information within the next 2 to 3 days. तो सबकी इन्फॉर्मेशन आएगी जो जो भी आने वाले हैं. जो नहीं आने वाले उनके गाइडेंस सेशंस आ रहे हैं, बट वी आर हियर विद द PSIR क्रैश कोर्स. नाउ आई मतलब ये तो नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं. फॉर दिस वी नीड PSIR एक्सपर्ट्स, ये तो बात डेफिनेट है. सो with that we'll welcome both your teachers who will be taking the PSIR crash course. We have for paper 1 Saksham Bhatia sir, year 83 of this year. He is here with us. And for paper 2 we have Arpit Kumar sir, AR 421 of this very year. So welcome to both of you. Thank you, sir. And so glad to have you here कि भाई we are going to do a PSI crash course साथ में. This will be the ultimate thing. Why? Because two rankers come together to deliver on their particular optional, on their particular paper, on their particular strength. तो इसके बाद ये लोग आपको बताएंगे. I'll just keep on asking them certain questions and ये बताएंगे कि what are we going to do in this particular paper. Arpit sir, thank you. All right, so this is the schedule of the particular plan that we are taking this up. तो इसमें थोड़ा सा एक बार शेड्यूल बता देते हमने कैसे डिवाइड किया है, वो आप थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दो कि कैसे पेपर 1 और पेपर 2 साथ में चलने वाला है. एंड देन आई विल टॉक अबाउट सर्टेन अदर डिलीवरेबल्स. ठीक है, तो मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ. इसमें जो डिवीजन किया गया है दैट इज लाइक साइमल्टेनियसली टेकिंग बोथ दी पेपर्स. पेपर 1 विल बी टेकन बाय मी एंड पेपर 2 अर्पित लेगा. तो हम लोग एक एक दिन करके साइमल्टेनियसली सिलेबस को चलाएंगे. लाइक फर्स्ट डे विल बी टेकन बाय मी एज द स्टार्टिंग विद द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट थिंग व्हिच इज हियर ऑन 10th of June, that is day after tomorrow. और साइमल्टेनियसली फिर 11 तारीख से पेपर 2 भी स्टार्टेड रहेगा. सो यू कैन लाइक एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली. आई विल जूम इट ऑल्सो so that it becomes clearly visible जो भी हमने प्लान तैयार किया है. The basic idea is to make sure कि first round of revision gets completed by next 40 days, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रैटेजी में भी शेयर किया था. तो उसके बाद फिर हम इसको रिवीजन प्लान्स पे आगे भी कैरी ऑन कर सकते हैं. सो दिस इज द बेसिक डिवीजन एंड व्हाट एवर प्लान इज टू बेसिकली कवर दी. मेरे नोट से मैं आपको ये आइडिया समझाऊंगा, उसको PYQ से लिंकेज करूंगा एंड विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कैसे जो आइडियाज मेरे नोट्स में लिखे हुए हैं कैसे मैंने उसको कवर किया. सो दैट इज हाउ लाइक used into the answers basically जो मैंने किया है, और आप लोग भी वैसे ही कर सकते हैं. बाकी अर्पित सर कैन आल्सो कंटिन्यू. सर पेपर 2 में जैसे बहुत बच्चों को इशू आ रहा है, स्कोर आ नहीं रहा है. यू हैव कंसिस्टेंटली स्कोर्ड नाइस इन पेपर 2, दोनों के दोनों मेंस में आपके. सो लाइक what is the crux of what you are going to teach in paper 2 here, ताकि इस बार जो मेंस लिख रहे हैं या फिर जो 2026 का मेंस भी लिख रहा है उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो. प्लीज टेल अबाउट दैट आल्सो. यस सत्यम सर. सी बेसिकली स्कोर लो रहने की कई सारी वजह हैं. एक तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ पेपर नहीं है. पेपर 1 और पेपर 2 का हमारा इंटीग्रेशन बहुत कमज़ोर है. जैसे ये वाला आप देख रहे हैं, अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ ये पर्टिकुलर सेगमेंट जो हमारा पॉइंटर 5 है और पॉइंटर 6 है, इनका हम कॉन्टिन्यूस यूज जो है पेपर 2B में कर सकते हैं. जैसे सक्षम ने बताया जो वो पेपर 1 के लिए करेगा, सेम चीज़ हम पेपर 2 के लिए करने वाले हैं. वी विल आई विल गिव यू माई नोट्स. मैं सारे PYQs के मॉडल आंसर साथ में डिस्कस करूंगा और मैं आपको ये समझाऊंगा कि एक एक चीज़ जो आपके नोट्स में लिखी है, हाउ दैट शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू योर आंसर टू मेक योर आंसर एज द बेस्ट क्वालिटी आंसर. कम पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है. आई अंडरस्टैंड योर वरी. कम पढ़ेंगे लेकिन हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम बेस्ट लिख पाए. दूसरी चीज़, पेपर 2 स्पेसिफिकली द ओनली पेपर, इसमें IR के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो GS का पोर्शन है IR का जो हम पढ़ते हैं, डेटा, फैक्ट्स, केस स्टडीज, वो सब हमें इसमें इंटीग्रेट करनी होगी, खासकर पेपर 2B में. ये देखा जा रहा है कि जो 2B का सेगमेंट ज़्यादा अटेम्प्ट किया जा रहा है उसमें वैल्यू एडिशन भी बढ़िया है और मार्क्स भी अच्छे इंप्रूवमेंट हो पा रहे हैं. तो GS से भी हम वैल्यू एडिशन करेंगे, उसकी हम सेपरेट क्लासेस रहेंगी 1 से 2, और हर चीज़ हम बहुत ही थरली कवर करेंगे पूरे कोर्स में सर. राइट, अंडरस्टूड.
So I'll just explain some of the deliverables also. मैं साथ साथ में कुछ कुछ चीजें बता भी देता हूँ for your understanding. So basically what we'll be doing here is कि आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों पैरेलल चलेगा. एक दिन सक्षम सर की क्लास आएगी, फिर एक दिन अर्पित सर की क्लास आएगी. ऐसे फिर आपको संडे का ब्रेक मिल जाएगा. तो संडे what we'll do is कि आप लोगों के डाउट सेशन रख लेंगे, है ना. तो कुछ बच्चे अगर ऑफलाइन भी मिलना चाहते हैं, सक्षम सर से अपने डाउट पूछना चाहते हैं, तो उसकी भी हम जैसे ही सर की अवेलेबिलिटी रहेगी उस हिसाब से हम कमिटमेंट आपको देंगे. यू कैन कम एंड आस्क ऑफलाइन डाउट ऑल्सो. हम वो चीज अलाउ करेंगे इसमें बिल्कुल. दो इट इज अ ऑनलाइन कोर्स, बट हम आपको अलाउ करेंगे कि आप ऑफलाइन आके अपने डाउट सर से पूछ सकते हैं, है ना. जिन किसी सर को अर्पित सर से पूछ रहे हैं तो वो बिकॉज इज नॉट इन दिल्ली. इफ ही बी इन दिल्ली तो हम ऑफलाइन बुला लेंगे आपको. इफ इज नॉट इन दिल्ली तो आप ऑनलाइन, हम जूम पे, मीट पे, टेलीग्राम पे आपके डाउट्स सर से डायरेक्टली कन्वे कराएंगे. तो दोनों रैंकर से, दोनों सर से अपने जो भी डाउट्स होंगे वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं. नाउ सम अदर थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि दिस जो सर ने बताया भी, सक्षम सर ने, कि दिस कोर्स इज स्टार्टिंग ऑन 10th of June विद सर्स लेक्चर ओनली ऑन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. तो ऐसा नहीं है कि बस सीक्वेंसली चलते जा रहे हैं. जैसे अगर आप देखेंगे तो अर्पित सर ने मुझे बताया कि कैसे वो जो यूएन वाला लेक्चर है पेपर 2 के पार्ट ए में, वो उसको बाद में लेना चाहते हैं विद द पार्ट बी. तो पूरा इंटीग्रेट करके जैसे भी आप बिल्कुल बेस्ट पॉसिबल मैनर में जो भी लिंकेजेस हो सकते हैं वो वी विल डू हियर. एंड एट लाइक जो लास्ट डेट है वो 18th of July है ना. यहाँ आप देखेंगे जो लास्ट डेट है पेपर 1 की 17th. वो 17th of July है. तो 18th of July तक हमारे तरफ से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा. कुछ बफर डे भी मान के चलें तो हद से हद 20-22 तारीख तक पूरा पेपर हमारी तरफ से आपको डिलीवर हो जाएगा. तो दिस विल बी ट्रूली लाइक अ थिंग इन इटसेल्फ कि कैसे 40 दिन में पूरा का पूरा ऑप्शनल कवर किया जा सकता है. इट विल नॉट बी वेरी हैवी. बहुत बच्चे सर मैं आपसे पूछना भी चाहूंगा कि जैसे शॉर्ट नोट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो एक्चुअली में शॉर्ट नोट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है ऑप्शनल के लिए पर्टिकुलरली? हाँ, तो बेसिकली इंपॉर्टेंस तो जैसे जीएस पेपर्स के लिए है कि एक तो आइडिया क्लियर होना चाहिए, तभी शॉर्ट नोट्स तैयार होंगे. एंड शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बस वर्ड स्ट्राइक करते ही वी कैन फॉर्म द होल आर्ग्यूमेंट. तो इजी फॉर रिवीजन, इजी फॉर रेप्लिकेशन इनटू द आंसर्स. जो कीवर्ड्स लिखे गए हैं वो ज्यादा से ज्यादा रेप्लिकेट हो जाए मेन आंसर्स में. दैट्स व्हाई दे स्टेज द इंपॉर्टेंस ऑफ शॉर्ट नोट्स. और जैसे कि मैंने पीएसआई स्ट्रैटेजी सेशन में भी बताया था कि मेरे 2 लेयर्स ऑफ नोट्स हैं, और धीरे जब ये राउंड खत्म होगा तो आई विल आल्सो बी शेयरिंग माय लास्ट रिवीजन नोट्स, जो कि उससे भी शॉर्ट है जो अभी मैं आज देने वाला. अच्छा, तो बिल्कुल वो जो लास्ट बिल्कुल, डे के नोट्स बिल्कुल, हैं बिल्कुल. पेपर 1 से बिल्कुल 2 घंटे हाँ पहले जी, पढ़ने हैं. हाँ जी. ओके, तो वो भी आप शेयर करेंगे? यस यस, Awesome. बिल्कुल. सर आपके थोड़ा शॉर्ट नोट्स बता दीजिए, लाइक व्हाट विल द स्टूडेंट्स बी गेटिंग, उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा आप भी बता दीजिए. देखिए शॉर्ट नोट्स जैसे सक्षम ने बताया सेम मैंने भी लेयर्स में बनाए थे. Okay. आप लोगों ने अगर एक बार अपना थोरली जो पूरा रिवीजन है उसका एक बार कंप्लीट कर लिया, एक बार आप पढ़ चुके हो, तो अब आपको चीज़ें चाहिए जो आपको दी जाए और आप उनको आंसर में लिखें. अब आंसर में लिखा कैसे जाएगा जब आपको कोई चीज़ याद होगी. सो अगर मान लीजिए आपने प्लेटो 20 पेजेस में पढ़ा, वैसे सक्षम सर लेंगे लेकिन स्टिल आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ प्लेटो. आपने 20 पेजेस में पढ़ा, आपको उसको आंसर में लिखना है 2 से 3 पेजेस में. तो इट शुड बी देयर इन अ 1 पेजर नोट ऑफ योर्स. एवरीथिंग, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, क्रिटिसिज्म, एवरीथिंग शुड बी देयर. तो वो आप शॉर्ट नोट से ही कर पाओगे राइट टाइम पे रिकॉल. सो हम पेपर 2 के लिए सिमिलर चीजें करने वाले हैं कि इंटीग्रेशन भी हम उसी में रखेंगे, क्रिटिसिज्म भी उसी में रखेंगे, कंक्लूजन भी उसी में रखेंगे. इस तरीके से आपको याद कराने की कोशिश की जाएगी जो आप रियल डे एग्जाम में लिख पाए. ये चीज रहेगी सर शॉर्ट नोट्स की. Alright, understood. So, like, will this be a major, अगर कोई बच्चा एनरोल करता है तो क्या this will be like even not of a one stop solution, but will it be a good enough solution for this year's mains at least? I believe so. I think sir this is the things जो हम दोनों ने अपने लिए की हैं, Right. and we'll make sure कि कोई difference ना आए. जैसे हमने तैयार किया है, we bring out in a similar way जैसे हम लोगों ने किया है, the Correct. way we have done our notes, the way we have studied them, and the way we have tried to implement them into the answers. उसी तरह से very honestly we'll be delivering it to everyone. So I hope कि जो 260s के range में हम लोग land किए हैं, students can reach up to 280s and 90s. with the Most similar definitely, way. when Yeah. 2 people with the best scores in their particular sphere will combine, तो definitely students will reach even much higher. और हर टीचर को तो ये रहता है कि उसने जो किया है उससे बेटर और कैसे स्कोर करवा सके. So they will try to deliver it here. Now a question again कि who can join this? तो we will not ask कि अगर आपने अभी तक पेसर देखा ही नहीं है, कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो आप इसको अभी के लिए दिस विल नॉट बी द थिंग फॉर यू. आप अभी के लिए पहले अपना बेसिक पढ़ो. बेसिक पढ़ने लगोगे या थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यू कैन स्टार्ट वॉचिंग दिस, ताकि आपके रिवीजन हो जाए और नोट्स बन जाए. बट अगर आप एक बार कर चुके हो, पढ़ चुके हो, देन डेफिनेटली इट इज अ सॉल्यूशन फॉर यू. ये आपका सॉर्ट कर देगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपके रिवीजन नोट्स, लास्ट मिनट नोट्स, पीवाईक्यू इंटीग्रेशन, सब कुछ यहां से आपका
सॉर्ट हो जाएगा। ऑल्सो कुछ बच्चों को लास्ट ईयर वाले पीवाईक्यू के मॉडल आंसर चाहिए थे, लेक्चर चाहिए थे, वो भी इसी कोर्स में आपको प्रोवाइड होगा। सो पिछले कई सालों के जो पीवाईक्यूज हैं वो इसमें इंटीग्रेट हो जाएंगे। एक चीज हमने दोनों सर से रिक्वेस्ट की है कि वो अपने एक्चुअल 2024 के पेपर में जो जो भी लिख के आए हैं उसमें से जितना भी याद है, जितना भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, वो आपको डेफिनेटली दोनों पेपर्स में थोड़ा थोड़ा बताएं प्लीज सर। ये सर एक्चुअली मैं यही चीज़ पे फोकस करने वाला था कि शॉर्ट नोट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज, क्योंकि आप शॉर्ट नोट्स में जो भी पढ़ रहे हैं उसका अलाइनमेंट भी बहुत ज़रूरी है कि आपने कोई चीज़ पढ़ ली, अब आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं राइट, और क्या क्या क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, Correct. और अगर कुछ चेंजेस आ भी रहे हैं तो कैसे जो आपने शॉर्ट नोट्स में लिखा है उसको थोड़ा सा रिफॉर्म करके मोल्ड करके यू कैन रीच अप टू द आंसर। तो साथ में शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आपको सारे पीवाईक्यूज का डिस्कशन किया जाएगा कि हाउ एवरीथिंग इन योर शॉर्ट नोट्स इज बीइंग यूज्ड। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा सर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और सर जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि कैसे जो हमने वहाँ पे हम रियल पेपर में लिख के आए हैं, विल टेल यू कि हाउ मच वी वर एबल टू रिकॉल, करेक्ट, जितना हमने पढ़ा उसमें से कितना रिकॉल हो पाया, एंड स्टिल वी एंडेड अप लाइक स्कोरिंग गुड इनफ मार्क्स इस साल की अगर मार्किंग को देखा जाए तो हम ये जरूर बताएंगे कि क्या चीजें हैं जो कई बार हम ऐसा होता है कि आइडियल कंडीशंस में हमें लगता है कि जो भी हमने पढ़ा है वो अगर हम लिखेंगे तो ही मार्क्स आएंगे, बट कई बार ऐसा नहीं होता है। आपको उसी टाइम इनोवेट करना होता है, वो इनोवेशंस आपको सिखाएंगे हम कि आप उसी टाइम ब्रेनस्टॉर्म करते हुए कैसे इनोवेट कर सकते हैं। Correct. दीज थिंग्स विल बी टॉट टू यू। एब्सोल्युटली। सो इट विल बी अ प्योरली मार्क्स ओरिएंटेड कोर्स। ये पूरा का पूरा सिर्फ ये रहेगा कि आपके कैसे मार्क्स आ जाएं, आप कैसे जल्दी कवर कर लो, दैट विल बी द मेजर फोकस। एंड अंडरस्टैंड यूपीएससी उस चीज के लिए जाना भी जाता है कि हम सिर्फ उतना पढ़ाएं और वही पढ़ाएं दैट यू कैन अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू मार्क्स बाय फिलिंग योर गैप्स। सो that's I guess that's it from this particular session. Now the students will see you in the class, all right? And एक आपको जो फर्दर अनाउंसमेंट्स हैं वो मिलते रहेंगे। हम ये प्लान कर रहे हैं कि एक जो सबसे पहली क्लास होगी विच विल बी ऑन 10th, द 10th ऑफ जून, द अपकमिंग 10th ऑफ जून, वो सक्षम सर आपके लिए लाइव ऑफलाइन में ले लेंगे ताकि अगर आपके कुछ डाउट्स भी हैं तो दूर हो जाए। उसके बाद ऑब्वियसली दिस इज अ ऑनलाइन कोर्स, तो क्लासेस सारी ऑनलाइन आपको आपके पोर्टल पे मिलती रहेगी ताकि आप उसको n नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम 2x लगा देंगे कि 2 ही बार देखो, n नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको देख सकते हो, अपने फटाफट उसको रिवीजन कर सकते हो, लास्ट में भी यूज कर सकते हो। अगर आप लोगों की अच्छी मतलब आपका रिस्पॉन्स सब कुछ अच्छा रहा तो आई रिक्वेस्ट द सर्स टू बाद में टेक रिवीजन सेशंस ऑल्सो, अगर पॉसिबल हो पाया तो हम आपका बिल्कुल लास्ट तक, जिसके लिए अंडरस्टैंड यूनिवर्सिटी जाना जाता है कि हम तो बच्चों के साथ एग्जाम हॉल में जाते हैं, तो वहां तक बिल्कुल सर सबके साथ रहेंगे बिफोर बोथ ऑफ देम हेड टू लबासना। तो वहां तक के लिए पूरी की पूरी डिलीवरी की जिम्मेदारी हमारी, राइट सर? Yes, sir. ग्रेट। एंड देन लास्ट में अबाउट द प्राइसिंग एंड ऑल, सो विल कीप इन द वेरी अफोर्डेबल सेगमेंट। आप वो लिंक पे जाके मतलब यू विल बी एबल टू सी दैट, दैट्स नॉट एन इशू। आप लिंक पे क्लिक करोगे, दिस इज इन द मोस्ट अफोर्डेबल सेगमेंट। तो अभी के लिए what we are planning that this particular program which will include everything from lectures, revision lectures plus short notes plus PYQs एंड लास्ट में रिवीजन क्लासेस भी हम ट्राई करेंगे कि आपकी करवा दें। ऑल ऑफ दीज डिलीवर्ड विद इन द नेक्स्ट 40 to 45 days प्लस द रिवीजन क्लासेस के जितने भी टाइम लगेगा वो बाय करंट अफेयर्स या सो करंट अफेयर्स भी हम इसमें आपका इंक्लूड करेंगे। तो हम ये भी करेंगे कि जो कॉन्कर में मैं आपको GS2 में करंट अफेयर कराऊंगा ना, IR वगैरह वाला, उसका एक्सेस भी हम यहाँ पे देंगे। तो जितना IR और जितना PSIR के लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, उसका जो एक्सेस है वो हम यहाँ पे आपको देंगे। प्लस ऑल्सो द वीकली डाउट सेशन, ये भी इंक्लूडेड है आपका वीकली डाउट सेशन, ताकि आपको कोई भी डाउट आ रहा है कि ये पर्टिकुलर चीज को हम कैसे यूज करें, आर वी ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। बिकॉज यार मतलब हमें दिक्कत ये हो रही है कि हमारा बच्चा GSSC में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, ऑप्शनल में गड़बड़ हो रही है, तो हमें वो सॉर्ट करना है। तो फॉर दैट दिस एंटायर थिंग वी आर क्यूरेटिंग, delivered by now all of this delivered by 2 rankers who have been back to back in the process, जिन्होंने back to back 2 मेंस लिखे हैं, 2 इंटरव्यू दिए हैं और इस साल दोनों ने रैंक्स निकाली हैं। So all of this will be delivered to you and obviously understand UPSC सीधा मतलब बहुत ही स्लैश करता है, so the pricing will be this and obviously आप समझते हैं कि when a lot of resources are involved तो फिर it becomes very heavy for us, but उसमें भी हम ट्राई करते हैं to bring it down as low as possible। अब आप भी समझते हो कि it is an optional course है ना, तो इससे कम लेके जाना तो will be difficult for us also। तो this is the pricing and enroll yourself quickly क्योंकि परसों से 10th से शुरू हो रहा है and most definitely 2026
के बच्चे भी इसमें एनरोल कर सकते हैं। 2000 आपके लिए जो वैलिडिटी है प्रोग्राम की वो 6 to 7 मंथ्स आराम से रहेगी मोस्ट डेफिनेटली, और आप चाहेंगे तो हम इसको आपको बाद में भी और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे आफ्टर प्रीलिम्स फॉर स्टूडेंट्स हु आर क्लियरिंग प्रीलिम्स, उनके लिए हम बाद में भी इसको एक्सटेंड कर देंगे नेक्स्ट ईयर। 2025 वालों के लिए तो ये है ना, वैलिडिटी आपकी भी आगे तक रहेगी, तो डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। दिस इज एंटायर सिनेरियो। I hope you understand the quality that we deliver here. So that is what I was telling you कि भाई 2025 के लिए भी 6 to 7 months की वैलिडिटी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की रहेगी। एंड जस्ट टू अगेन टेल, हालांकि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इस चीज़ की जरूरत है, बट बिकॉज पीपल आर इंसिस्टिंग तो हम बता देते हैं। सक्षम सर का जो पेपर 1 में इस साल का स्कोर है वो 133 है, एंड जो अर्पित सर का इस बार का स्कोर है पेपर 2 में वो 138 है। तो आप देख सकते हैं कि कंबाइंड जो इनका स्कोर है वो मोर देन 270 है, 271 इज द स्कोर। तो आई डोंट थिंक वैसे तो इसकी नीड है, बिकॉज अगर इफ यू फॉलो व्हाट दे आर सेइंग एंड इफ यू डिलीवर इट, इफ यू एग्जीक्यूट इट इन द एग्जामिनेशन, you will most certainly, they will make sure that you get higher than this, because that is the amount of effort that they are going to put in this particular program, right? Thank you so much, all the best. Thank you to both the sirs for coming, for giving their time, and for choosing Understand UPSC as a platform to deliver their knowledge and to impart it to the upcoming aspirants. Thank you so much to all of you for your trust, and thank you so much to the entire team. I'll see you in the classrooms very soon. Take care, all the best. Jai Hind. What we understand, we conquer.